Hello, my name is Yuvraj Singh Sisodia, and today we will discuss a question based on trigonometry. Trigonometry have considered many questions, but this one is special one which mainly asked in JEE Mains, Advanced and others competitive exams. Now look once here, two parallel chord of a circle of radius 2 are at a distance 3 plus root 3 plus 1 apart. यह गिवन है कि दो पैरेलल लाइन है कोड जो कि डिस्टेंस दे रखी है रूट 3 प्लस 1. Okay. Next, there is a center, and if a chord subtend at the center angles of 2 pi by k, where k is greater than 0. Here it is given that chord subtend, जो chord है वह रखा है सेंटर एंगल्स पर, सेंटर के एंगल्स पर. किसके 2 pi by k means there is a circle which is 2 pi have distributed in k parts. एक सर्कल है जो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, k पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसके बीच में बिल्कुल क्या है, सेंटर है. ओके, मान लेते हैं इट्स अ कंप्लीट 2 pi एंड इट्स डिवाइडेड इन k पार्ट्स. कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, k पार्ट में. तो अगर हम इस पूरे की बात करें, इट्स 2 pi अपॉन k. जब k से डिवाइड करा गया तो ये हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, 2 pi by k. ओके, इफ इट इज परपेंडिकुलर 90 degree, then it's bisect vertex angle. We very well know about the theorem that whenever a perpendicular bisect vertex angle in half part, तो 2 pi by k का आधा हो जाएगा pi by k. Okay, so here it's divided in pi by k part. This part is pi by k. Now there is another line, another chord which is parallel to this line. So here there is a procedure of geometry. Geometry में जब भी कोई specific angle निकालना जाता है तो उसे हम आधा कर देते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल में देता हूं कि अगर एक आपके पास एक रोटी है, चपाती, अगर उसको आप आधा करेंगे 180 डिग्री, उसको और आधा करेंगे 90 डिग्री, उसको और आधा करेंगे 45 डिग्री, हो क्या रहा है, ये 1 था, ये हाफ हो गया, ये 1/4 हो गया और ये 1/8 हो गया, 1/8. इन अ सिमिलर मैनर ये पाई बाय k हो गया और ये वाला एंगल इसका पाई बाय 2k हो गया. क्या हो गया, पाई बाय 2k. अब यहां पे देखेंगे जो सेंटर पार्ट है इसको हम बोल देते हैं D1, इसको बोल देते हैं D2. ओके, अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखी है डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस अगर दे रखी है तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 इक्वल्स टू रूट 3 प्लस 1. डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 कितनी है टोटल, रूट 3 प्लस 1. आगे देखेंगे
कि डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यह 90 डिग्री है और एंगल, इस एंगल की बात हो रही है तो यह इसका परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनियस है और यह बेस है। तो हमें जो जरूरत है वो बेस की है और हाइपोटेनियस हमें गिवन है जो कि रेडियस है 2 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि कोस एंगल क्या है, पाई बाय के। कोस पाई बाय के क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है इसकी डिस्टेंस 1 और हाइपोटेनियस है 2। तो d1 कितना होगा, 2 पाई बाय के कोस, ओके, 2 cos pi by k। In a similar manner d2 की जगह क्या होगा, 2 pi by 2k, 2 cos pi by 2k। ओके, आगे क्या है कि 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल देते हैं हम। ओके, 2 कॉमन निकल चुका है। अब आगे आप देखेंगे कि हमें इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो अभी ये जो इनके थीटा है, एंगल्स जो है उसे हम सिंपल कर देते हैं। तो हम ये मान के चले कि पाई के को हम 2x ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आप नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे इस चीज को। 2 cos 2x plus cos 2x upon 2। यहां पे देखेंगे यह जो 2 था, यह 2 इस 2 से कट गया, तो ये सिंप्लीफाई हो गई कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, 2 cos 2x plus cos x। ओके, नाउ नेक्स्ट cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos x। Okay, now distributive property। Okay, now this transport that side Okay, now the like terms and unlike terms. So 4 cos square x plus 2 cos x minus 2 minus 1, it's minus 3. Now here we put bracket and change the sign. Now we are very familiar about this equation. It is a quadratic equation. Look, 4 cos square x cos x root 3 plus 3. Okay, now if you want to be, then y equals to cos x आप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 4x 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस रूट 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। Is it? Now we are very familiar about this equation.
Now we can use quadratic formula and solve this equation. So let's see what is our formula. Minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a, एंड यह किसकी वैल्यू देगा? y की वैल्यू देगा. तो लेट्स पुट इट. माइनस b is 2 plus minus b square means 4 minus 4 into a 4c minus root 3 plus 3 minus minus plus upon 2a. Okay, now see here, we can clear it. 2 plus minus 4. यहां से आप इस 4 को और इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं. तो जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, यह भी हो जाएगा 1. 4 रूट 3 प्लस 12 और ये 2 बाहर आ गया. ओके, 2 यहां से भी बाहर आ जाएगा, तो यहां से 2 से कट जाएगा, तो हम 2 2 2, यहां पे भी 1 बचा, यहां पे भी 1 बचा. आगे देखेंगे. हियर इट्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट. अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखें तो 1 12 4 रूट 3, यह जो इक्वेशन है यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनकर, बट यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दिस, दैट इट्स 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 रूट 3 इंटू 1 प्लस 2 root 3 whole square. Look, 1 का square 1, 2 2 जा 4 and 2 2 जा 4 into 3 12. So why we change like this? क्योंकि हम इस रूट को हटा सके, स्क्वायर रूट जो लगा है ऊपर, इसे हम हटा सके. टू से यह रूट हट गया, एंड हियर इट्स 4. नाउ एट द एंड -1 प्लस, एक बार हम प्लस में लेके चलेंगे, 1 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4. एक बार हम माइनस में लेके चलेंगे. Okay, now upon 4, so cut it out, and here 2 root 3 upon 4, 1 time 2 time, it's root 3 upon 2. Now here when we open the bracket, it's minus 2 minus 2 root 3 upon 4, not accepted because it's a नेगेटिव. कैसा है ये नंबर? नेगेटिव है, तो हम इसे एक्सेप्ट
नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे केवल √3/2। ओके, तो यह वैल्यू किसके रूट से आए हैं? y के। तो y हम किसको लेकर चले थे? y cos x। y इक्वल्स टू क्या था? cos x। तो y इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू √3/2। ओके, cos x √3/2 कब होता है? वेरी वेल नोन, इट्स π/6 मीन्स 30 डिग्री एंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/6, cos से cos कट, x इक्वल्स टू π/6। अब हम x किसको लेकर चलेंगे? हियर π/k इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू क्या रही है? π/6। पाई से पाई कट, 2 1 टाइम, 2 3 टाइम, k equals to 3. So k equals to 3. Here the main question is find the value of k. So here it's the value of k equals to 3. एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। Two parallel chords of a circle of radius 2 are at a distance √3 + 1 apart. If a chord subtend at a center angle of 2π/k where k equals k greater than 0, then find the value of k. आपको at the end क्या निकालनी थी? k की वैल्यू निकालनी थी। और हमने देखा कि पहले डिस्टेंस हमने सोल्व करा, देन एट द एंड हमारे पास k की वैल्यू आ गई। ओके, थैंक यू।